जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। आज मैं आप सभी साधकों और मित्रों के लिए बहुत ही प्रचंड रूप से चलने वाला भैरवनाथ का परीक्षित मंत्र लेकर आया हूँ, जो कि कई बार आजमाया हुआ है, अनुभूत है। और जो भैरव बाबा का मंत्र है बहुत ही प्रभावकारी है। आप इस मंत्र का उपयोग बहुत सी जगह पे कर सकते हैं और बहुत से रोगों को ठीक करने में कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी को, बच्चे को या किसी स्त्री को या किसी को भी मसान लग गया हो, चाहे तो वो कच्चा मसान हो, चाहे पक्का मसान हो, चाहे किसी को बेताल परेशान कर रहा हो, चाहे किसी को जिन्न लग गया हो, आप इसे जिन्न को भी हटा सकते हैं, बेताल को भी भगा सकते हैं। और अगर किसी को भूत प्रेत, डाकनी साकनी, कोई भी समस्या हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो जो उसके शरीर में वास कर रही है और उसको बीमारियां लगा रही है या उसको प्रताड़ित कर रही है किसी भी तरह से, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो भैरवनाथ जी हैं वो शमशान के राजा कहे जाते हैं और उनकी बात को कोई भी शमशान की शक्ति टाल नहीं सकती। उनकी आज्ञा माननी ही माननी पड़ती है। अगर किसी को पेट की समस्या है, पेट में दर्द रहता है या पेट की कोई और रोग है, तो उसको भी ये मंत्र बहुत हद तक ठीक करता है। सिर में दर्द है या किसी शक्ति का प्रकोप है, शरीर में कहीं दर्द है, उसको भी ये ठीक करता है। कोई शक्ति अगर किसी को पागलपन की दौड़े लगाती है मान लीजिए, या किसी को बुद्धि किसी की भ्रमित कर दी है, तो उसको भी ये ठीक करता है। बताता हूँ इसकी सिद्धि कैसे करनी है। वैसे ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और 21 बार पढ़ने पर ही ये सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका विधान एक अलग है जिससे ये और भी प्रचंड वेग से काम करने लगता है। करना इतना पड़ेगा आपको कि आपको जाना है शमशान शनिवार या अमावस्या वाले दिन। दो में से आप किसी भी दिन जा सकते हैं, चाहे शनिवार में जाइए या अमावस्या वाले दिन जाइए। आप रात में जाएंगे 12 बजे आप शमशान में, और कोई भी एकांत स्थान देकर आप बैठ जाएंगे। साथ में आपको एक काला आसन, एक रुद्राक्ष की माला, थोड़े से फूल, बतासा, दीपक, अगरबत्ती, ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। शमशान में आपको स्थान देके बैठेंगे, अपना आसन लगाएंगे, दीपक जलाएंगे और दीपक में ही भैरवनाथ को मानकर, उनका स्वरूप मानकर दीपक की पूजा करेंगे। फूल बतासे चढ़ाएंगे और धूप लगाएंगे, अगरबत्ती जलाकर होम देंगे उनको। होम देने के पश्चात, पूजन करने के पश्चात, आप जो ये मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपको जाप करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप 21 बार करना चाहते हैं या फिर आप इसको प्रचंड बनाना चाहते हैं तो आप 108 बार करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको मंत्र लिख कर भी दे दूंगा और आपको बोल कर भी मंत्र बता देता हूँ। बहुत धीमे धीमे बोलूँगा, आप लोग सभी सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो आप लोग मंत्र सुनिए। ओम गुरुजी काला भैरव क्या करे, मरा मसान सेवे, मरा मसान से क्या करे, लाग को लपट को, काचे को कलवे को, झाप को झपट को, भूत को प्रेत को, जिन्न को डाकन को, ताल को बेताल को, पेट की पीड़ा, माथे की मतवा, 36 रोग को दफा करे, श्रीनाथ जी का चक्र घेर घाले, हनुमान का पर्दा छोड़, डंकनी पूत पर आया, सब सांचा पिंड का चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आप वहाँ जाप करना है। आप लोग एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम गुरुजी काला भैरव क्या करे, मरा मसान सेवे, मरा मसान से क्या करे, लाग को लपट को, कांचे को कलवे को, झाप को झपट को, भूत को प्रेत को, जल जिंद को डाकन को, ताल को बेताल को, पेट की पीड़ा, माथे की तीरों को दफा करे, श्रीनाथ जी को चक्रों की हेल खाले, हनुमान का पर्चा छोड़, डंकनी पूत पर आया, सब सांचा पिंड का चलो मंत्र ईश्वर वाचा। एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ, बहुत ही आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। ओम गुरुजी काला भैरव क्या करे, मरा मसान सेवे, मरा मसान से क्या करे, लाग को लपट को, कांचे को कलवे को, झाप को झपट को, भूत को प्रेत को, जिंद को डाकन को, ताल को बेताल को, पेट की पीड़ा, माथे की मतवा, 36 रोग को दफा करे, श्रीनाथ जी को चक्रू
घेर घाले हनुमान का पर्चा छोड़ डंकनी पूत पर आया शब्द सांचा पिंड काया चलो मंत्र ईश्वर वाचा। ये आपको मंत्र जाप करना है। इसी मंत्र को आपको या तो 21 बार जाप करना है या 108 बार आप जाप कर लेंगे, होम दे देंगे 11 बार 21 बार, तो ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। अब बताता हूँ इसके प्रभाव, क्या क्या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो या तो आप धार वाले चाकू से, जिसको भूत पे लगा हो, डंकनी शंकनी लगी हो, कुछ भी लगा हो, मसान लगा हो, खुले चाकू से आप उसको झाड़ेंगे। 21 बार झाड़ देंगे तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। किसी पर अगर कोई शक्ति खेल रही है, शांत नहीं हो रही है, तो आप एक नींबू लेंगे और उस नींबू पर इसी मंत्र को आप 21 बार पढ़ के उसके सर से पैर तक 7 बार उतार कर या 11 बार उतार कर आप किसी चौराहे पर डलवा देंगे, तब भी वो शक्ति शांत हो जाएगी और हमेशा के लिए चली जाएगी। किसी पे किसी चीज़ की चौकी लगा दी हो अगर, तब भी आप एक ही नींबू से उस चौकी का उतारा कर सकते हैं। कैसे? आप नींबू लेंगे एक और थोड़ी शराब लेंगे, 21 बार आप पढ़ेंगे नींबू के मंत्र और 21 बार ही उसको सर से उतार के उसके चौराहे पे जाके, नदी के किनारे जाके उसको 4 भागों में काटेंगे नींबू को। और चौराहे पे करेंगे अगर, तो चौराहे पे चारों दिशाओं में फेंक देंगे। अगर नदी किनारे करेंगे तो आप जो नींबू है उसको नदी में प्रवाहित कर देंगे और भैरवनाथ के नाम से वहीं पर शराब की धार दे देंगे। ये करेंगे। अगर कोई बहुत ही प्रचंड शक्ति है जो कई बार प्रयोग करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है मरीज, तब आपको ऐसा करना है कि थोड़ा सा होम लगाना है, अगियारी पे गूगल डालना है और इस मंत्र को आपको 51 बार जाप करना है। 51 बार जाप करने के पश्चात नींबू को भी आप जब जाप करेंगे तो अभिमंत्रित कर लेंगे 51 बार और उस नींबू को आप उतारा करके 2 भागों में काट के, चाहे तो आप नदी में डाल दीजिए, चलते पानी में, या चौराहे पे रखवा दीजिए। वो शक्ति की तुरंत के तुरंत शांत हो जाएगी। अगर किसी को आप चाहें तो भभूत के माध्यम से भी इसको चला सकते हैं। अगर किसी को आप थोड़ा बहुत रोग है या कुछ सिर दर्द है या पेट दर्द है या कोई शक्ति परेशान कर रही है बार बार, तो आप थोड़ी सी भभूत लेकर आप मरीज को दे देंगे तो भी उसको आराम आ जाएगा। आप चाहें तो पानी पे भी पढ़ सकते हैं, लौंग पे भी पढ़ सकते हैं, समसानिक कोई भी शक्ति हो आप उसको शांत कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता सावरी।